हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्णा और जीके स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में लेकर आए हैं महत्वपूर्ण 30 प्रश्न जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो सभी प्रश्न को जरूर देखिएगा और 30 प्रश्न में आप कितना प्रश्न को सही कर पा रहे हैं कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और लास्ट में आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका जवाब जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है दोस्तों? तो भारत का सबसे बड़ा जिला जो है वो कच्छ है। कौन सा है दोस्तों? कच्छ जो है भारत का सबसे बड़ा जिला है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित कौन सा पर्वत है? भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित कौन सा पर्वत है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है भारत के सबसे लंबी स्थलीय सीमा वाला देश किस देश के साथ बनाता है? भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ बनाता है दोस्तों? तो बिल्कुल बांग्लादेश के साथ बनाता है। बांग्लादेश का है तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है दोस्तों? बताइएगा कमेंट के माध्यम से। भारत का सबसे छोटा जिला, तो बिल्कुल भारत का सबसे छोटा जिला जो है माहे जिला है। माहे जिला भारत का सबसे छोटा जिला आता है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो बिल्कुल भारत का सबसे बड़ा शहर की अगर बात किया जाए तो वह मुंबई शहर है। कौन सी है दोस्तों? मुंबई शहर है भारत की सबसे बड़ी शहर, मुंबई शहर को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखने से पहले यदि वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। कौन सी हो जाएगा दोस्तों? गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है दोस्तों। बात करेंगे अगला प्रश्न का। और अगला प्रश्न है दोस्तों भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? कमेंट के माध्यम से बताइएगा भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो बिल्कुल भारत की सबसे चौड़ी नदी जो है ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी का है तो ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी को भारत की सबसे चौड़ी नदी और गंगा नदी को भारत की सबसे लंबी नदी कही जाती है। बात करेंगे अगला प्रश्न का। और अगला प्रश्न है भारत की सबसे गहरी नदी कौन सी है? भारत की सबसे गहरी नदी कौन सी है दोस्तों? कमेंट के माध्यम से फटाफट बताइएगा। भारत की सबसे गहरी नदी की बात अगर किया जाए तो वो आपका ब्रह्मपुत्र नदी को ही कहा जाता है। भारत की सबसे गहरी नदी ब्रह्मपुत्र नदी ही है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का। और अगला प्रश्न है दोस्तों साइकिल का आविष्कार किस देश में किया गया था? साइकिल का आविष्कार किस देश में किया गया था दोस्तों? बताइएगा कमेंट के माध्यम से। साइकिल का आविष्कार कब किया गया था दोस्तों? किस देश में किया गया था? तो बिल्कुल जर्मनी में किया गया था। कहाँ पे किया गया था दोस्तों? जर्मनी में साइकिल का आविष्कार जर्मनी में किया गया था। याद रखिएगा साइकिल का आविष्कार जर्मनी में किया गया था। बात करेंगे अगला प्रश्न का। औरत की साड़ी की लंबाई कितनी होती है? कमेंट के माध्यम से बताइएगा। 5 मीटर, 5.5 मीटर, 6.7 मीटर या 4.4 मीटर? क्या हो जाएगा सही जवाब? तो बिल्कुल 5.5 मीटर होता है। कितना होता है? 5.5 मीटर होता है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है लाल नदी किस देश में बहती है? बताइएगा लाल नदी जो है वह किस देश में बहती है दोस्तों? लाल नदी, तो लाल नदी जो बहती है वो वियतनाम में बहती है। कहाँ पे बहती है दोस्तों? वियतनाम में बहती है। लाल नदी वियतनाम में बहती है। बात करेंगे अगला प्रश्न का। और अगला प्रश्न है दोस्तों किस वृक्ष को काटने से बच्चों की तरह आवाज आता है? किस वृक्ष को काटने से बच्चों की तरह आवाज आता है? कमेंट में बताइएगा, फटाफट आंसर बताइएगा। किस वृक्ष को काटने पर बच्चों की तरह आवाज आता है दोस्तों? बताइएगा क्या हो जाएगा सही जवाब? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मैट्रिक के पेड़ को काटने पर। किसके? मैट्रिक के पेड़ को काटने पर बच्चों की तरह आवाज आता है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है भारत में मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था? भारत में मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था दोस्तों? बताइएगा सही जवाब। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए शेर शाह सूरी के द्वारा भारतीय रुपया को, मुद्रा को नाम दिया गया। अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है दोस्तों झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? झीलों की नगरी, भारत के झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा भारत के झीलों की नगरी उदयपुर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों? उदयपुर को कहा जाता है। झीलों की नगरी उदयपुर को कहा जाता है। कमेंट में बताइएगा कि उदयपुर किस राज्य में स्थित है?
अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है किस पेड़ की लकड़ी सोने से भी महंगी होती है? किस पेड़ की लकड़ी जो है सोने से भी महंगी होती है दोस्तों? तो बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा लाल चंदन। लाल चंदन जो कि काफ़ी महंगी लकड़ी होती है। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, भारत की सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी? भारत की सबसे पहली बिजली जो आई थी वो किस शहर में आई थी? कमेंट में बताइएगा। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कलकत्ता में आई थी। कहाँ पे आई थी दोस्तों? भारत की सबसे पहली बिजली जो बनी थी वो कहाँ पे बनी थी? तो कलकत्ता शहर में बनी थी। बात करेंगे अगला प्रश्न क्या होगा। अगला प्रश्न है कौन सी मछली हवा में उड़ती है? कौन सी मछली जो है हवा में उड़ती है दोस्तों? तो बिल्कुल गरनी मछली है। कौन सी है दोस्तों? गरनी मछली है जो कि हवा में उड़ती है। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? बताइएगा कमेंट के माध्यम से। महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था दोस्तों? बिल्कुल महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम जो था वो कस्तूरबा गांधी थी। कौन थी? कस्तूरबा गांधी थी। महात्मा गांधी जी की पत्नी जो थी वो कस्तूरबा गांधी थी। कस्तूरबा गांधी की और महात्मा गांधी जी की जो शादी हुई थी वो 13 वर्ष की आयु में हुई थी। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है इंस्टाग्राम किस देश की कंपनी है? बताइएगा। इंस्टाग्राम किस देश की कंपनी है? इंस्टाग्राम जो है अमेरिकन कंपनी है। कहाँ पे है दोस्तों? अमेरिकन कंपनी है। इंस्टाग्राम अमेरिकन कंपनी है। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है गांधी जी के फोटो कब से आना शुरू हुआ? कमेंट में बताइएगा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। नोट पर गांधी जी का तस्वीर जो है कब से आना शुरू हुआ? तो बिल्कुल 1996 ईस्वी से आना शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1996 ईस्वी से आना शुरू हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है घड़ी का आविष्कार किसने किया था? घड़ी का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा पीटर हेल्सन ने किया था। पीटर हेल्सन ने घड़ी का आविष्कार किया था दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों बुर्ज खलीफा को बनाने में लगभग कितना वर्ष लगा था? बुर्ज खलीफा को बनाने में लगभग कितना वर्ष लगा था? कमेंट के माध्यम से फटाफट बताइएगा। बुर्ज खलीफा को बनाने में कितना वर्ष लगा था दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? कमेंट के माध्यम से बताइए दोस्तों। तो बिल्कुल 5 साल लगा था। कितना वर्ष? बुर्ज खलीफा को बनाने में लगभग 5 वर्षों की समय लगा था। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। बात करेंगे अगला प्रश्न का और अगला प्रश्न है सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है दोस्तों? तो बिल्कुल शनि ग्रह को सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह कहते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है भारत में सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन किस राज्य में है? भारत में सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन किस राज्य में है दोस्तों? बताइएगा। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार। बताइएगा सही जवाब क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में पुलिस स्टेशनों की संख्या अधिक है। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर भारत का सर्वाधिक वन वाला राज्य कौन सा है? भारत का सर्वाधिक वन्य वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड और उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा सही जवाब? तो बिल्कुल मध्य प्रदेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश का है तो ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न नासिक किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है दोस्तों? सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है तो सभी प्रश्न को जरूर देखिएगा और कमेंट में बताइएगा कितना प्रश्न आप सही कर पाए हैं। नासिक किस नदी के किनारे पर स्थित है? नासिक जो है वो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। गोदावरी का है तो ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है दोस्तों? कमेंट में बताइएगा। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? यूरेनस, शुक्र, बृहस्पति या पृथ्वी? सबसे बड़ा ग्रह की अगर बात किया जाए तो वह बृहस्पति ग्रह है। कौन सी है दोस्तों? सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है और सबसे भारी ग्रह भी बृहस्पति ग्रह है। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह नेपच्यून, मंगल, बुध, शनि। कौन सा ग्रह है बताइएगा कमेंट के माध्यम से। तो बिल्कुल बुध ग्रह है। बुध ग्रह जो है सबसे छोटा ग्रह है और इसके पास कोई चांद नहीं है। बात करेंगे अगला प्रश्न का और अगला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर किस राज्य की सीमा चीन से छूती है? भारत के किस राज्य की सीमा जो है वह चीन से छूती है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। कौन सी है दोस्तों? कौन सी राज्य है? तो अरुणाचल प्रदेश है की राज्य है। अरुणाचल प्रदेश राज्य है जो कि चीन की सीमा से सटती है। अगला प्रश्न देखेंगे और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों 30 नंबर। इस प्रश्न का आपको कमेंट के माध्यम से इसका आंसर बताना है। भारत में डाकघरों की संख्या कितनी है लगभग? कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि भारत में डाकघरों की संख्या कितनी है? 2 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख या फिर 1 लाख? और सबसे ज़्यादा जो है डाकघरों की संख्या जो है वह भारत में ही है। तो आज देखें टोटल महत्वपूर्ण 30 प्रश्न। 30 प्रश्न में आप कितना प्रश्न को सही कर पाए हैं कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और यदि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। यदि चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के। जय हिंद, जय भारत।